अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 6.4 का पार्ट 2 लेक्चर है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6.4 जो है इसका टाइटल मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और उसमें मैंने एक चीज़ आपको लिखवाई थी, आई लेट 1। इसी पे आज का लेक्चर चलेगा। आज के क्वेश्चन पिछले लेक्चर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसमें मेरे साथ एंड तक रहिएगा। रजिस्टर और बुक पेन रख लें अपने साथ ताकि लेक्चर आपको कंफर्टेबल लेने में अच्छा लगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था। आज इंशाल्लाह जो है इसके 2 क्वेश्चन 3 और 4 होंगे और 5 का एक पार्ट कराऊंगा एहतियातन में, ताकि ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पार्ट है 3x cos 3x dx। तो आपको याद होगा कि इसमें मैंने क्या बताया था आपको कि 2 फंक्शन आया करेंगे, तो उसको हमें सपोज करना होगा। जहाँ से ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब लेट ए पहले आ रहा है, टी बाद में, तो इसका अंदर ये सीधा सीधा बना हुआ सवाल है, यानी ये यू हो गया, ये वी हो गया। ठीक, तो हमने u को 3x ले लिया और v को cos 3x। तो हमारा क्वेश्चन बन गया u इंटू वी डी एक्स, यानी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अब अप्लाई होगी। ये फॉर्मूला तो याद ही हो गया होगा आप लोगों को लास्ट लेक्चर से। u इंटू इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, यानी फर्स्ट फंक्शन का फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल। u की जगह रख दिया हमने 3x, v की जगह रख दिया cos 3x, फिर u का डेरिवेटिव यानी 3x का डेरिवेटिव, 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1। cos 3x ये मैंने आपको बताया था, फिर भी बार बार बता रहा हूँ कि ये राइट से लेफ़्ट, यहाँ पे 2 डबल इंटीग्रल हैं, तो राइट से लेफ़्ट इसका रिजल्ट मर्ज होगा। cos का इंटीग्रल होता है साइन, लेकिन इसमें मैंने आपको एक हैंडी फार्मूला बताया था किसी दिन। वो हैंडी फार्मूला अगर आपके पास हो तो बहुत फ़ायदा हो सकता है, लेकिन फिर बता देता हूँ मैं आपको। अगर कभी cos ऑफ ax यानी एंगल जो है मल्टीपल हो, तो उसका तरीका होता है कि साइन ऑफ एंगल अपॉन एंगल। जिस तरह डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में चला जाता है एंगल, यहाँ पे डिवाइड में आ गया, तो अब ये 3x का जो 3 है वो अपॉन में आ गया, बस ये गलती ना हो। तो इसी तरह इसका भी 3x अपॉन 3 आ गया साइन का, 3x का डेरिवेटिव 3। सही है जी। अब हमारे पास ये 3 से हो गया 3 कैंसिल, ठीक है जनाब। और इस 3 से भी ये 3 कैंसिल हो गया है। अब जो साइन बचा, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, तो साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, और ये 3x का ये वाला 3, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 1/3। तो ये वार्म अप क्वेश्चन था आज का, लेकिन आगे तगड़े सवाल आ रहे हैं, तैयार रहिएगा। सही है, बस बारीकियाँ याद रखते रहें। कॉस का इंटीग्रल बता दिया, तो साइन का हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस ax अपॉन a प्लस c। पॉइंट समझे? ये चीज़ 3 का 2 एक्स स्क्वायर साइन x। अब इसमें भी एक्स स्क्वायर जो है अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन x जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आई लेट वाला जो जुमला है उसमें a पहले आ रहा है, t बाद में, तो इसका अंदर ये भी बना बनाया हो गया u v। तो u ले लिया एक्स स्क्वायर, v ले लिया साइन x, तो एक्स स्क्वायर साइन x क्वेश्चन बन गया u इंटू वी, यानी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कहाँ पे यूज़ होती है? जहाँ पे 2 फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाएं और वो एक दूसरे के डेरिवेटिव भी ना हो। अब u एक्स स्क्वायर रखा, v को जो है हमने साइन x रखा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये ब्रैकेट ध्यान रखिएगा कि इसका जो जवाब आएगा वो इसके साथ जाएगा, तो ये वाला dx तो इस वाले के साथ होता है और ये वाला इसके साथ साइन x। अब यहाँ पे साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, लास्ट क्वेश्चन में बता दिया, साइन का माइनस कॉस, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, चैप्टर 3 भी चल रहा है साथ साथ। साइन का माइनस कॉस, साइन का माइनस कॉस, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2x cos x
अब इस पे अगेन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आ गई। सोचें क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये अलजेब्रिक आ गया फिर से और ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया फिर से। तो अब इसका मतलब है ये दोबारा से अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक का यूवी केस बनेगा। यानी अब ये यू हो गया और ये वी। माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स तो चलता रहेगा। अब इस पर लगा दें दोबारा से यूवी का फॉर्मूला ऊपर जो लिखा हुआ था। एक ही सवाल में 2 दफ़ा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगेगी तो फॉर्मूला 2 दफ़ा हम नहीं लिखेंगे। सही है। अच्छा, मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि ये आज का जो है ये पार्ट 2 लेक्चर है, क्योंकि इससे पहले इसी एक्सरसाइज का एक लेक्चर हो चुका है। ठीक है जी। बैक u इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u। डेरिवेटिव क्या है भाई? 2x का और cos x। cos का इंटीग्रल क्या होता है? साइन। cos x का इंटीग्रल साइन। 2x का डेरिवेटिव 2। सही जा रहा हूँ? अब साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब कोशिश करें कि प्लस वाले को पहले लिखें, माइनस वाले को बाद में। लेकिन अब गौर करें तो इसमें भी कॉस आ रहा है और इसमें भी कॉस आ रहा है, तो इन दोनों को एक जगह कर दें। 2 cos x माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और जो ऑड वन आउट है साइन वाला उसको अलग कर दिया। c किस स्टेज में हम लाएंगे कांस्टेंट? जब आखिरी इंटीग्रेशन भी हो जाएगी, लास्ट इंटीग्रेशन भी। ठीक है। तो अब इस बुनियाद पर इसमें से कॉमन आ गया cos x, तो बचा 2 माइनस एक्स स्क्वायर और 2x साइन एक्स। अलग टर्म थी तो वो अपनी जगह रह गई। वेयर c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सवाल समझ में आ रहे हैं? ओके, वेरी गुड, हो गया। तीसरा पार्ट है x अपॉन कॉड स्क्वायर x। कॉड स्क्वायर रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट के। 1 अपॉन कॉड इज इक्वल टू टेंजेंट। तो अब अगर स्क्वायर है तो उस पर स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 अपॉन कॉड स्क्वायर टेन स्क्वायर हो जाएगा। सही। अब अगर आप लोगों ने मेरे साथ 6.2 6.3 ली है तो टेंजेंट स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इस पर आइडेंटिटी लगती है। ओरिजिनल आइडेंटिटी होती थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी डुप्लीकेट आइडेंटिटी हो जाएगी टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1। नज़र आ रही है? ओरिजिनल आइडेंटिटी मैं बताता हूँ, उसकी डुप्लीकेट यूज़ करनी होती है। अब इसके 2 इंटीग्रल बन सकते हैं, x के साथ सेक स्क्वायर और x के साथ 1। तो x सेक स्क्वायर तो ये आ गया और 1 के साथ ये x dx अलग हो गया। अब ये तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन है 6.2 का 6.1 का, n+1 अपॉन n+1। लेकिन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की एक्सरसाइज कहाँ आई? यहाँ। कुछ देख रहे हैं, सवालों में वैरायटी आती जाती है। पिछले बने बनाए थे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के, इसमें हमें बनाना पड़ा फिर अलग करना पड़ा। ये अलग सेपरेट क्वेश्चन हो गया और ये एक इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का हो गया। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो इसके बाद मर्ज हो जाएगा। अब ये अलजेब्रिक फंक्शन है दोबारा से और ये ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है। तो अब इसको u ले लें, इसको v। ये u हो गया, ये v। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का क्या फॉर्मूला होता था? u v का u इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ v dx। और ये देखें इस x वाले का आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यानी n+1 अपॉन n+1। अब u की जगह x रखें जो हमने सपोज किया, v की जगह सेक स्क्वायर। u क्या था भाई? x, उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? यानी एंटी डेरिवेटिव टेंजेंट। तो यहाँ भी सेक स्क्वायर का टेंजेंट और यहाँ भी सेक स्क्वायर का टेंजेंट, और ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब 10 का ln सेक होता है, भूल रहे भाई तो ये लिस्ट रखा करें। देखें सेक स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव टेंजेंट, ठीक, और टेंजेंट का एंटी डेरिवेटिव ln सेक। अगर टेंजेंट का ln सेक और सेक स्क्वायर का टेंजेंट। मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये आंसर हो गया एक्स टेंजेंट एक्स अपनी जगह माइनस के साथ ln ऑफ सेक एक्स और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये देखें यहाँ पे ये वाली इंटीग्रेशन हो गई थी, लेकिन बीच की अभी चूँकि बाकी थी तो c उस जगह लाए जब ये वाला इंटीग्रेशन भी रिमूव हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। समझे मेरी बारीकियाँ? अच्छी बात चल रही है माशाल्लाह कि आप लोग मुझे पिक कर रहे हैं। 3 का 4 ये तो बना बनाया, जल्दी से करें। समझे पिछले का डुप्लीकेट है। हम यहाँ पे आए थे एक्स सेक स्क्वायर, यूँ समझे कि ये एक सवाल है। एक्स सेक स्क्वायर नज़र आ रहा है? ये सवाल में से निकला था, ये सवाल ही वही है, तो ये वही आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी देख लें, इसमें एक्स हो गया हमारा अलजेब्रिक और सेक स्क्वायर हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये यू वी बना बनाया आ गया। u इंटू वी का फॉर्मूला एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर।
सेक स्क्वायर का 10 अभी हुआ है, सेक स्क्वायर का 10, एक्स का डेरिवेटिव 1, 10 का ln सेक होता है एंटी डेरिवेटिव, सही। अच्छा, अब यहाँ पे एक बारीकी ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक सवाल में बताई थी कि सेक हमारा मेन कोई फंक्शन नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री में, साइन कॉस और टेन होते हैं मेन फंक्शन। तो इस मकसद से हम इस सेक को बनाएंगे 1/cos, क्योंकि सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, ठीक है। और फिर कॉस का अपॉन का मतलब कॉस पे यहाँ पे 1 था तो ये उलट हो गया -1 हो गया, सही। फिर लॉग की एक आइडेंटिटी होती है, ये मैंने आपको कई मरतबा बता दी, फिर बता देता हूँ कि लॉग के ऊपर अगर कोई पावर में चीज़ हो तो उसके बैक पे आ जाती है इस तरह। तो अब -1 इसके बैक पे आ गया तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और कॉस एक्स आ गया सामने, यानी ये वाई था तो वाई रिवर्स हो गया बैक पे। तो वेयर सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में 1 नंबर की अहमियत है, क्योंकि आगे चल के इंशाल्लाह हम करेंगे इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल की, उसमें देखेंगे आप लोग कि ये सी नहीं आया करेगा। अगला क्वेश्चन है 5x अपॉन साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। तो 5x साइन स्क्वायर रेसिप्रोकल, जैसे अभी कॉस का उल्टा सेक होता है तो साइन का रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, बोलो, कॉसेक, वेरी गुड। तो अब स्क्वायर लगा हुआ है तो उस पर स्क्वायर आ जाएगा कॉसेक पे, सही हो गया। अब ये भी बनाया, ये हो गया हमारा अलजेब्रिक, ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये u ये v, पहचान आ गई ना। क्योंकि ये देखें एक्सरसाइज ख़त्म पे ला रहा हूँ मैं कि बाई पार्ट्स कब लगती है, जब दो प्रोडक्ट फंक्शंस हों और एक दूसरे के डेरिवेटिव भी ना बन रहे हों। 5x u की जगह पे और कॉसेक स्क्वायर 2x v की जगह पे, 5x का डेरिवेटिव ऑफ u की जगह पे, और v कॉसेक स्क्वायर, ये देखें रिपीट होते हैं, एक जगह सही करें दूसरी जगह खुद हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब कॉसेक स्क्वायर जो है वो डेरिवेटिव है तो किसका, माइनस कॉट का, लेकिन अब यहाँ पे एक 2x आ रहा है, आज ही की लेक्चर में शुरू में बताया था। तो 2x का अपॉन में 2 आ गया, और कॉसेक स्क्वायर का जैसे सेक स्क्वायर का 10, कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट, कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट, सेक स्क्वायर का 10। इसकी टेक्निक भी बताई हुई है, कभी भूलने लगे या मिक्स होने लगे तो 10 का सेक स्क्वायर डेरिवेटिव मुझे पक्का है चैप्टर 3, और कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर डेरिवेटिव पक्का है। तो ये देखिए माइनस इसलिए आया कि उसका डेरिवेटिव माइनस के साथ था, तो इसका एंटी डेरिवेटिव भी फिर माइनस के साथ आएगा, ठीक है जनाब। और 2x का एंगल का मत गड़बड़ कीजिएगा, ये माइनस 2x का 2 आ गया, तो ये हो गया माइनस इंटू प्लस माइनस, ये हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस, 5/2 कोफिशिएंट बाहर, कॉट 2x। अब कॉट का क्या होता है बच्चों, कॉट का इंटीग्रेट यानी एंटी डेरिवेटिव होता है ln ऑफ साइन। इसको पेयर में याद करने की टेक्निक बता दूं, देखिए 10 ln सेक, कॉट ln साइन, 1 के 2 हो गए, सेक स्क्वायर 10, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट 2 हो गए, सेक 10 का सेक, कॉसेक कॉट का माइनस कॉसेक, यानी ये 2 पेयर में याद करें, ये 2 पेयर में, ये 2 पेयर में, ये 2 भी पेयर में याद कर सकते हैं। सेक कॉसेक का देखें ln सेक प्लस ln कॉसेक माइनस साइन कॉस का भी पेयर में माइनस कॉस साइन, 2 2 2 2 होगा क्या, 10 के ही हो जाएंगे 5। अब अगर आपको सर की बात अच्छी लगी तो इस पर अमल कीजिएगा। तो ln ऑफ साइन 2x अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे भी इस 2x का ये 2, बस मिक्स ना हो चैप्टर 3 और 6 के चेन रूल मल्टीप्लाई में डिवाइड आता है डेरिवेटिव में, और इसमें काउंटर आता है डिवाइड में, सही है जनाब। तो 2 2 हो गया यहाँ पे 4, ln साइन 2x अपनी जगह। अच्छा, यहाँ पे बुक वालों ने एक हरकत की है, जगह जगह करते हैं, मैंने भी इसी वजह से कर दी, वरना ये कोई लाजमी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है 4, 5 ऊपर आ रहा है, 5 ऊपर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 आ रहा है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने 2-4 सवालों में करके बताया था कि हम कर देंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 अपना मतलब निकालने के लिए खाली, और मतलब क्या है कि एक जैसी वैल्यूज़ आ जाए ताकि हम उसको कॉमन ले सकें। अब डिवाइड वाला 2 ये आ गया, 2 2 4 हो गया, और मल्टीप्लाई वाला ये हो गया 2 1 2 होकर, सही है। बाकी ये अपनी जगह रहा, इससे हुआ ये सिर्फ इतना काम कि यहाँ पे भी 5/4 आ गया और यहाँ पे भी 5/4 आ गया, सिर्फ इस काम के लिए किया है, उन्हें लाजमी शर्त नहीं है। अब 5/4 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये माइनस के साथ आएगा, तो ये
फर्स्ट टर्म प्लस हो जाएगी और माइनस के साथ आएगा तो अगली टर्म, क्योंकि माइनस साइन इन्वर्ट करता है। और इसको और करके चाहें तो आप प्लस वाली टर्म ज़्यादा कर सकते हैं 5/4, तो ये अंदर पहले आ जाएगा ln वाला। ये भी ऑप्शन है, लाजमी शर्त नहीं है, क्योंकि मेरे आप लेक्चर अगर सारे अटेंटिवली ले रहे हैं तो मैंने ये कई मरतबा बताया कि मैथ्स के कुछ उसूल होते हैं, उस पर चलती है कि ज़्यादा टर्म पॉजिटिव हो, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव हो, वगैरह वगैरह। तो ये उसी उसूल पे मैं लाया कि इसमें पहली टर्म पॉजिटिव बनानी हो तो एक स्टेप और किया जा सकता है। 3 का 6। अब सवाल ज़रा ट्रिकी होंगे ख्याल से, और ये इम्पोर्टेंट सवाल भी है। कॉस ऑफ रूट एक्स। अब इसमें एक स्टूडेंट सोचेगा कि दूसरा तो फंक्शन ही नहीं है, और कॉस विदाउट एंगल इज लेम, साइन कॉस आर नथिंग इफ़ देयर इज़ नो एंगल इन फ्रंट। तो अब ये कॉस ऑफ रूट एक्स जो है, इसमें हमें कुछ और लॉजिक चलानी पड़ेगी, और वो लॉजिक क्या है देखिएगा ज़रा ट्रिकी। रूट एक्स को हम सपोज करेंगे, यानी कि अभी ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का नहीं है, लेकिन इस तरह करने से इसमें से 2 फंक्शन बन जाएंगे। ये बज़ाहिर एक है, लेकिन हम एक ऑपरेशन करेंगे सब्स्टिट्यूशन का, या 6.2 में किया था 3 में, तो 6.2 बोल दूँ क्योंकि अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन है, तो उससे एक शक्ल निकलेगी जो कि ट्रिक बाई पार्ट्स होगी। अब हैरान हुई और देख लेते हैं। रूट एक्स को मैंने टी ले लिया, सही। डेरिवेटिव निकालना आप लोगों को आ चुका है चैप्टर 3 पढ़ के। टी का हो गया डी टी, और रूट एक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, एक्स पे हाफ। तो n(n-1) करें, nx n-1, तो एक n पीछे आएगा हाफ, ये रहा 1/2, और x माइनस हाफ जो है वो हो जाएगा रेसिप्रोकल होकर हाफ, तो रूट में, ये समझे। पहले आए ये 1/2 x माइनस हाफ n(n-1), क्योंकि हाफ में से 1 माइनस करेंगे माइनस हाफ हो जाएगा। अब ये रेसिप्रोकल किया तो अपॉन का रूट हो गया, क्योंकि अपॉन में हाफ पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2√x dt = dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये है वो कहानी कि हमने रूट एक्स को t सपोज किया था, वो दोबारा से आ गया रूट एक्स, देखें। तो इसको हम t दोबारा लिख देंगे, ये देखें, सही यहाँ तक। अब ये हमारा मतलब हो गया कि 2t dt = dx, यानी अब ये सवाल में ये dx है वो किस चीज़ के बराबर हो गया, वो बराबर हो गया 2t dt के, क्योंकि ये हमने लिया हुआ था t। अब आपको समझ में आ रहा शुरू हुआ, यानी इसको t लेने से इसके अंदर भी एक t आ गया, ये देखें t dt। तो इस तरह ये अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक का बाई पार्ट्स का प्रोडक्ट सवाल बन जाएगा। तो ये प्रैक्टिस कीजिएगा ज़रा सही से। तो अब बाई सब्स्टिट्यूटिंग हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, कॉस ऑफ टी, और dx क्या आ गया 2t dt। अब जो 2t है इसको इसलिए पीछे लिख दिया कि कोई बच्चा मल्टीप्लाई करके इसको 2t स्क्वायर ही ना कर दे। ये मैं लास्ट क्लास में आपको कई मरतबा सुना चुका हूँ कि अगर ये आपने गलतियाँ की ना तो प्यारे बच्चों सरजवाज से पढ़ के भी कुछ नहीं कर सकते आप। ये ब्लंडर्स हैं मैथ्स की, क्योंकि ये एंगल के साथ अलग है और ये अलजेब्रिक अलग है। आपने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, ऐसा ना करें। तो इसलिए 2t को फ़ौरन बैक पे लाए ताकि कोई वायरस अटैक ना करे मिक्सिंग का। अब सवाल बन गया, जल्दी से ख़त्म करिए, मतलब ये बारीकी थी, टाइम लगा दिया मैंने। अब ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, अब यानी बाई पार्ट्स का बना। अब इस पे लगाएं जल्दी से, u इंटीग्रल ऑफ v माइनस, अच्छा अभी से यहाँ पे ख्याल से ज़रा, हम फॉर्मूले में x x लिख के माहिर हो चुके थे, लेकिन अब यहाँ पे t है तो विद रिस्पेक्ट टू t का dt आएगा, dt आएगा, dt आएगा, dt आएगा, चेंज ओवर सही हो आपका। अगर आप इसको y सपोज करते तो रिस्पेक्टिव dy आता है, dy आता है, dy। एक चीज़ नोट करते हैं आप, x होता है तो देखिए dx लिखा होता है बराबर में, u होता है तो du लिखा होता है, थीटा लिखा होता है तो d थीटा लिखा होता है। तो t मेरा आ गया तो अब dt होना चाहिए। ओके, कॉस का इंटीग्रल साइन, कॉस का इंटीग्रल साइन 2t का डेरिवेटिव 2, सही। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2t साइन टी। अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन t साइन टी यहाँ बचा कॉस टी। लेकिन हाजिर दिमागी बच्चों, सवाल तो x का था, आंसर x का नहीं आ रहा, t का आ रहा है। तो ये ना हो कि नींद आ जाए, t को वापस रखना मत भूल जाइएगा जो सब्स्टिट्यूट किया था रूट x। ये जो सब्स्टिट्यूशन थी इसी मकसद से थी कि सवाल बन जाए, बन गया तो अब काम निकल गया तो वापस रखना है। तो t कितनी जगह, 1 2 3 जगह, तीनों जगह रूट x। तो ये था ना गुड क्वेश्चन,
तो इसको ज़रा ध्यान रख के देखिएगा, मैंने चौंका दिया है। सही है जनाब। 3 का 7 स्पीड पकड़े वरना लेक्चर हो जाएगा लंबा। अच्छा, ये भी मुनफरिद क्वेश्चन है अपने 9 का, इस पर भी निशान लगाने जा रहा हूँ। इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, ई एक्सपोनेंशियल टी ट्रिग्नोमेट्रिक। सही है। अब याद कीजिए पहले तो वो आई लेट, बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ ना। अब गौर से देखें, टी पहले आ रहा है इस वाले हिस्से में, क्योंकि मैं बताया था यूँ जाएंगे हम यू से वी की तरफ। तो अब ई तो बाद में लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल का, और टी आगे पीछे हो रहा है यहाँ पे। तो अब सपोज़ करने में ख्याल रखना है। अब सपोज़ करने की खातिर मैंने इसको sin 2x को पहले लिख दिया, e2x को बाद में लिख दिया, और फिर u लिया sin 2x और v लिया, यानी अब ये u है ये v। और ये मैं लास्ट लेक्चर में चौंका चुका हूँ आप लोगों को कि चैप्टर 3 की तरह नहीं है कि बस जो पहले लिखा वो u ले लें, हर वक्त निकल जाएगा। थोड़ा इसमें मसला आ जाएगा अगर u v उल्टा ले लिया। तो एक तो ये बारीकी हुई। दूसरी बारीकी ये कि इसमें आई क्यों लिया। जैसे लास्ट लेक्चर में भी मैंने 2 सवालों में आई लिया था, उसकी वजह बताई थी। आज इसकी अलग वजह बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप याद करें ई का डेरिवेटिव भी ई होता है। बोले हाँ। ई का इंटीग्रल भी ई होता है। बोल दे फिर से हाँ। ठीक है। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है, कॉस का इंटीग्रल साइन होता है। अब ये मैं क्या इशारे कर रहा हूँ, मैं ये इशारे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अदल बदल हैं, यानी ई से ई चला जाएगा और साइन से कॉस, कॉस से साइन बदल के वापस आ जाएगा। तो ये एक भूलभुलैया बन जाएगी कि ये सवाल वापस आ जाएगा। नोट कीजिएगा नीचे जब मैं समझाऊंगा, क्वेश्चन वापस आ जाएगा। जब क्वेश्चन वापस आ जाएगा तो क्या करें, इसलिए इसको आई लेट करें। आई हर उस सवाल में लेट करते हैं जिसमें क्वेश्चन रीअराइज हो जाए, रीअपियर हो जाए, ताकि जब हम उस स्टेज पे पहुंचे तो उसको दोबारा से बाई पार्ट्स ना लगाएं, वरना घूमते रहेंगे हम बार बार आई बाई पार्ट्स में। बल्कि उसको आई लिख दें तो सिंप्लीफाई होकर हमारा आई क्वेश्चन और सिंप्लीफाई होकर हमारा आई आंसर। ये बात समझने की है। अब ज़रा आ जाएँ, देखें सवाल में यही किया सर ने, कुछ और बाई पार्ट्स लगा दिया। तो u हमारा क्या है भाई, sin 2x, v क्या है e2x, sin 2x का डेरिवेटिव ऑफ u की जगह पे, और v e2x। ठीक, यहाँ तक। अब ये राइट से लेफ्ट जाएगा तो e2x, जिस तरह हमारा सिर्फ ex का इंटीग्रल होता है ex, तो अब इसका अगर एक हैंडी बता दूँ eax, यानी कि अगर एक्सपोनेंट में भी कुछ मल्टीपल आ जाए तो क्या करें, तो जो काउंटर होगा इसका ये a, यानी अब यहाँ पे e2x हो तो 2x अपॉन 2, 3x हो तो 3x अपॉन 3, कभी e पे माइनस x हो तो माइनस x अपॉन माइनस 1, क्योंकि माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1। तो अब यहाँ पे e2x का इस 2x का आगे ये 2, क्योंकि एक कम पड़ेगा, नीचे सारे ढूंढते रहेंगे कि कहाँ पे कम पड़ गया। इस e2x का भी e2x अपॉन 2। सही। अब ये रिजल्ट इसमें मर्जर हो गया। ठीक है। sin 2x का डेरिवेटिव चेन रूल से, साइन का डेरिवेटिव cos 2x, बोले हाँ यस, 2x का 2 तो 2 cos 2x इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है। अब ये 2 से तो 2 गया फारिग, जो बचा अब यहाँ पे देखें दोबारा से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आ गई, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल, तो ये u का काम करेगा अब ये, और ये v का। माइनस के साथ है तो ध्यान से ब्रैकेट लगाइएगा, वरना पता चला आई कट गया मेरी एक गलती से। आई को कटना नहीं चाहिए, वो चेकिंग हो जाएगी कि मैं गलत कर दिया प्लस माइनस का साइन। अब माइनस के आगे u इंटीग्रल ऑफ v है, फॉर्मूला बाई पार्ट्स का, u इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v, ब्रैकेट पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। अब e2x का तो पीछे कर चुके, जल्दी करें, e2x अपॉन 2, इसका भी e2x अपॉन 2। अब इस पर चेन रूल cos 2x की, cos का क्या होता है डेरिवेटिव माइनस साइन 2, और सिर्फ 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, तो माइनस इंटू माइनस तो हो गया प्लस, और 2 sin 2x आ गया आपके सामने कट के सिर्फ e2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना। e2x का भी तो इंटीग्रल आया था e2x अपॉन 2, यहाँ का 2 बच गया क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहा था, और यहाँ का माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 कट गया। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ज़रा है जागना, वैसे तो माशाल्लाह जाग ही रहे होंगे, फिर भी जागना है डबल।
एक स्टूडेंट यहाँ पे तीसरी बार लगा देगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, री इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, थर्ड टाइम लगा देगा और उसको आ गई थोड़ी सी नींद, क्योंकि मैंने अभी एक चीज़ कही थी। ये देखें सवाल वापस आ गया है, और से देखें क्वेश्चन रिपीट, ये है इसकी गेम। और ये जितने भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक में होगा ये हमेशा होगा। आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन देखें सर याद करने पे कम तवज्जो देते हैं। ये आप याद भी कर सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक जब भी आएंगे इसमें 2 दफ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद रिपीट होगा, क्योंकि साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन हो जाएगा, ई का ई होगा, फिर ई का ई हो जाएगा, तो वापस घूम के आना ही है 2 दफ़ा के बाद लाजमन। ठीक है यहाँ तक। अब आ जाए जनाब, माइनस ब्रैकेट खोल दिया, माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये वापस आ गया क्वेश्चन, तो इसको आई कह दिया जो सवाल में था। ठीक हो गया। अब हमारा आई सवाल का लेफ़्ट पे चल ही रहा है, तो ये आई और ये आई उधर जाके मर्जर हो जाएगा, आई प्लस आई 2i। C1 क्यों बोला, लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, क्योंकि अब ये जो 2 आएगा वो क्रॉस में सबके साथ जाएगा, जो 2 आएगा क्रॉस में सबके साथ जाएगा, तो अब इसके अपॉन में भी जाएगा, इसके भी, तो C के भी अपॉन में जाएगा लाजमन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर, बोले कहेंगे कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज़ अ न्यू कांस्टेंट C। अच्छा ये नहीं रटना है, आप इसको C ले लेते हैं शुरू में, जैसे कि आदत पड़ी हुई हमें, तो हम आखिर में उसको C/2 को C' या C1 कह देते हैं। अब जैसे यहाँ पे C1/2 जो मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि अ न्यू कांस्टेंट C। सही है, 1/4 पूरे के साथ आ गया, क्योंकि ये भी 2 था, ये भी 2 था, ये 2 कॉमन आके 2 2 ज़ा 4, और ये C1/2 वाला न्यू कांस्टेंट होकर C। मज़ेदार क्वेश्चन है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और मज़ेदार क्वेश्चन भी है। अच्छा, इस तरह के एक्सरसाइज में 3 सवाल हैं, ये इंपॉर्टेंट तरीन था, मैंने कर दिया। अगर किसी को 3 का 8 या 9 ट्राई करना है तो बाई योर सेल्फ कर सकता है। 9 वैसे मैंने कर दिया, 8 इसके बाद इसके जैसे ही है, 7 के बाद 8 आप अपने तौर पे ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह का है, लेकिन वो बोनस रहेगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये भी देखें साथ साथ बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आपको मेरे लेक्चर में नज़र ना आए, इसका मतलब है कि वो आप स्किप कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट तरीन सवाल आ गया इस एक्सरसाइज का, क्योंकि ये बिल्कुल मुनफरिद सवाल है, अभी आपको नज़र आएगा क्यों। कॉस ऑफ ln x, अब कॉस के आगे x या थीटा नहीं लिखा है, कॉस के आगे ln लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ एंगल की जगह पे आ गई। जैसे हम कॉस थीटा लिखते हैं तो थीटा एंगल होता है, कॉस x लिखते हैं तो x एंगल होता है, तो कॉस के आगे पूरा ln x लिखा हुआ है, तो इसको हमें सवाल बनाना पड़ेगा, फिर से सवाल बनाना पड़ेगा। जैसे अभी एक सवाल बनाया था रूट वाला, तवज्जो रखिएगा भाई। ln x को मैंने ले लिया एक नया सिंबल t, तो इसका डेरिवेटिव dt हो गया, और ln का क्या होता था 1/x, क्रॉस किया तो x dt इज इक्वल टू dx। इक्वेशन 1 बिकम्स, अब हमारे सपोजिशन से इक्वेशन 1 क्या हो गई, ln x, सही है, इज इक्वल टू t, ये तो t था, t को t इंटू 1 लिखा, इसकी वजह भी समझ में आएगी क्यों, t इज इक्वल टू t इंटू 1, क्योंकि ln e जो होता है ना ये 1 होता है, क्योंकि ln और e एक दूसरे के एंटी हैं। कैलकुलेटर भी देखिएगा, एक ही बटन पे ln और e लिखा होता है शिफ्ट करके। अब इसके लेने का फ़ायदा क्या होगा, ये अब आपको नज़र आएगा फटाफट। ln e अगर 1 है तो इससे अब ये होगा, ये जो आइडेंटिटी होती है ln की वो चलेगी, यानी y ऑफ ln x इज इक्वल टू ln ऑफ एक्स वाई। अब ये पीछे जो पावर है वो बन जाएगी उसकी t। ठीक है, अब ये ln है, ये भी ln है, तो समझे एक दूसरे के ln एंटी ln होकर कट गए। यहाँ यूँ हाथ फेर रहा हूँ, काटिएगा नहीं, दिखाने के लिए कि ये ln और ln कैंसिल, सही है, लेकिन काट देंगे तो टीचर गुस्सा करेगा कि ये किसने सिखाया है, क्योंकि यूँ समझिए कि जिस तरह मैट्रिक में होता है लॉग का एंटी लॉग, तो ये लॉग का एंटी ln है, तो ये x आ गया et के बराबर। अब ये सवाल बना देखें ज़रा कैसे, x हमारा et हो गया, x हमारा et हो गया, तो अब देखें ln x को हमने t लिया हुआ था, ठीक है, x dt dx हो गया ना, ये देखें ये x dt, तो x क्या आ गया et, तो x आ गया et, ये dt अपनी जगह, ये dx अपनी जगह, दोनों उंगलियां मेरी देखें भाई, x की जगह ये et आ गया, dt ये रहा इज इक्वल टू ये रहा dx ये रहा। समझ गए, अगर ये समझ गए तो आप क्वेश्चन थ्रू हो जाएगा फ़ौरन, क्योंकि अब इसकी बुनियाद पे ये सवाल बन गया। क्योंकि देखिए ln x हमने लिया होता t, तो ये हो गया इंटीग्रल बिकम्स यानी क्वेश्चन बिकम्स, ये क्वेश्चन है cos t
और डी एक्स क्या है इतनी मेहनत से, ई टी डी टी। देखा, ln x को हमने t लिया बता, और dx हमारा निकला ई टी डी टी। ये समझ में आया? अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक बन गया और ये एक्सपोनेंशियल। कहानी समझे सवाल की मुनफरिद? सवाल बना इतनी मेहनत से, जैसे एक रूट वाला भी बनाते हैं उससे भी डबल मेहनत से बना चाहिए, डबल स्टैटिक डबल इम्पॉर्टेंट। अब एक्सपोनेंशियल लेट में कौन किधर होता है भाई? ट्रिग्नोमेट्रिक पहले होता है, इसका मतलब ये u और ये v, ये बना बनाया आ गया, तो u हो गया cos t और ई टी आ गया v। अब लगाएं फॉर्मूले में, cos t u की जगह, v की जगह ई टी, cos t का डेरिवेटिव ये, और ई टी, ई का इंटीग्रल ई होता है, ई का इंटीग्रल ई होता है, cos का इंटीग्रल माइनस साइन होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से देखें, फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक इंटू एक्सपोनेंशियल आ गया, तो इसका अंदर दोबारा से हमें यूवी की कहानी लगानी पड़ेगी, यानी बाई पार्ट्स। अब ई टी कॉस टी को तो चलने दें, इस पर लगा दें यूवी, तो यू इंटीग्रल ऑफ वी, फॉर्मूला याद हुए, बार बार दिखाऊँ नहीं ना, ये जो फॉर्मूला है यूवी वाला, यू इंटीग्रल ऑफ वी माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रल ऑफ वी, साइन का हो जाएगा, बोले माइनस कॉस, सॉरी साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, सही है। ई का ई रहा, साइन का, अच्छा मैंने इंटीग्रल बोल दिया था, साइन का भी हमें डेरिवेटिव चाहिए, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस और ई का इंटीग्रल ई, सही, मेरे मुंह से गलत निकला था, साइन का डेरिवेटिव चाहिए डी, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, ई का इंटीग्रल ई होता है, एज इट इज़ आ गया। इसको अरेंज कर दें, ई टी को उसके पीछे लिख दें, ये देखें सवाल रिपीट हो गया, ये देखें हमने आई किसको लिया था, कॉस टी ई टी को, याद रहा, रिपीट हो गया, ये देखें कॉस टी ई टी, तो इसको हम आई दोबारा लिख देंगे, आई उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 हो गया, इसलिए देखें C1 है, क्योंकि C1 अपॉन 2 एक नया कांस्टेंट आ जाएगा C। तो हमारा सवाल अभी भी जागना है, डबल डेकर सवाल है, ये तो t की शक्ल में आंसर आ गया, हमारे सवाल का x कहाँ गया भाई, तो t था ln x, अब जहाँ जहाँ t आ रहा होगा वहाँ वहाँ ln x रखना है, तो यहाँ t आ रहा था, यहाँ t आ रहा था, यहाँ t आ रहा था, तो हर जगह रखेंगे अब। लेकिन अब ई टी इससे भी आसान जगह ये है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे दो, ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। इक्वेशन नंबर 3, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 3, तो ई टी हमारा x हो गया, और बाकी सवाल से उठाया ln x t, तो ये देखें साइन टी की जगह साइन ln x, कॉस टी की जगह कॉस ln x, यानी डबल इसमें काम हो रहा है। ई टी जो हमारा आया था x सॉल्व करके वो, क्योंकि सवाल में तो देखें है ही नहीं ना ई टी तो हमने ड्राइव करा है, तो इसलिए ये वाले ई टी की जगह x लिखना पड़ेगा, और इन दोनों t की जगह हमारा सपोजिशन का, सब्सटीट्यूशन का शुरू का ln x लिखना पड़ेगा। तो ये है क्वेश्चन ऑफ द डे, फिर भी इसको प्रैक्टिस कीजिएगा 1-2 दफ़ा, ताकि आपको पक्का हो जाए इंशाल्लाह। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, जो आज की तारीख का आखिरी है, लेकिन इसके अंदर खुद 7-8 पार्ट हैं, तो मैं जान लगाता हूँ, आप भी लगाएं मेरे साथ जल्दी। अच्छा, ये इन्वर्स के हैं सारे, क्वेश्चन नंबर 4 का टाइटल भी लगा सकते हैं कि इसमें इन्वर्स के आ जाएंगे, बाई पार्ट्स के क्वेश्चन, इन्वर्स के। पीछे देखिएगा तीनों सवालों में इन्वर्स वाले नहीं आए, कैटेगरी बनाते जाएंगे ना, फ़ायदे में रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ln वाले आ गए ज़्यादातर, और ई वाले, उससे पीछे वाले में जो है साइन कॉस के थे, उससे पीछे वाले में अलजेब्रिक के थे, सही है। अच्छा, इसमें पहला सवाल वहीं से शुरू हो रहा है जो मैंने कहा था आई लेट, कि अगर कोई फंक्शन ना हो तो वहाँ पे एक 1 भी आता है। अब देखें यहाँ पे ये इन्वर्स है, इन्वर्स वाला तो सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है, तो ये तो u हो गया, और अब ना इसमें लॉग है, ना इसमें अलजेब्रिक है, ना इसमें ट्रिग्नोमेट्री है, ना इसमें ई है, तो इसका मतलब हमारा v अब 1 बनेगा। गॉट इट। ये अब साइन इनवर्स 3x को u ले लें और 1 को v ले लें, जिसमें फंक्शन में ना हो मिसिंग तो वो v आएगा। अब फॉर्मूला लगाएं जल्दी से, u की जगह साइन इनवर्स 3x, v की जगह 1, यानी 1 dx का मतलब dx। साइन इनवर्स 3x, ओ हो, इनवर्स के डेरिवेटिव याद हैं आप लोगों को या बताऊं? लिस्ट है मेरे पास क्या? लिस्ट मेरे पास नहीं है, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको।
साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव होता था बच्चों 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। अब यहाँ पे 3x है तो चेन रूल भी लगेगा। तो देखें 3x का स्क्वायर करें तो 9x स्क्वायर होगा। ठीक है। और फिर चेन रूल का 3x का क्या आएगा 3, वो ये रहा पॉइंट, समझे। यानी पहले साइन इन्वर्स 3x का करें तो आ जाएगा 1/√1 माइनस 9x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x काम कर रहा है 3x का इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है। और फिर 3x का चेन रूल से 3, इस dx का इंटीग्रल x आ गया, तो अब ये हो गया आपका 3x। ठीक है। अब आप लोगों ने मेरे साथ 6.2 पढ़ी है, तब ये बहुत जल्दी निकलेगा, वरना ये सवाल भी लंबा हो जाएगा। अगर एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था फंक्शन ऑफ एक्स वाला, ये कि अगर किसी फंक्शन की पावर और उसके नेबरहुड में डेरिवेटिव आ जाए तो n+1/n+1। सही है। लेकिन यहाँ पे अब अगर गौर करें आप तो एक डेरिवेटिव कम पड़ रहा है। 9 2 18 होता है, मेरे पास 3 तो आ गया है, तो 6 कम पड़ रहा है, तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्योंकि एक माइनस भी है यहाँ पे, यानी मैं -18x चाहिए इसका डेरिवेटिव। तो आपने देखा कि एक 3 मौजूद है, माइनस कम है, और x मौजूद है 6 कम है, तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस के कर दिया, तो माइनस का 6 तो चला गया डेरिवेटिव में और अपॉन वाला 6 चला गया बाहर, तो ये माइनस इंटू माइनस हो गया हमारा प्लस। ठीक है, समझे। और ये 6 अपॉन का बाहर। ओके यहाँ तक। अब जो डेरिवेटिव बना, क्योंकि -6 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना, तो -6 वाला जो है अंदर और -6 का -6 से बाहर। अब ये वो वाला n+1 वाला फंक्शन, तो हाफ -हाफ +1 कितना होता है जल्दी से बोलें, प्लस का हाफ, तो प्लस हाफ ये आ गया, प्लस हाफ ये आ गया, यानी अब ये इंटीग्रल इस बुनियाद पे निकला जो उस दिन ट्रिक बताई थी 6.2 के वक्त में। इस x को फ़ौरन शुरू में लिखिएगा, वरना जो बताया कि मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x², सारा काम ख़राब हो जाएगा। ये तो यहाँ तक ऐसे ही गया। इसका जो 2 है रेसिप्रोकल हो गया, तो 2/6 हो गया, तो आंसर आ गया हमारा। लेकिन इसमें बारीकी समझे आप, एक तो ये कि अगर इन्वर्स के साथ या ln के साथ कुछ मिसिंग होगा तो 1 होगा v। दूसरी बारीकी के इन्वर्स के डेरिवेटिव याद कर लें या रिकॉल कर लें, और उसमें चेन रूल, वरना यहाँ पे गलती। और तीसरी बारीकी यहाँ पे आई कि फंक्शन ऑफ x के n वाले का हमारा फॉर्मूला लगना था, तो एक डेरिवेटिव बनाने के लिए 6 माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ओके, चले जनाब, मुश्किलात शुरू। x4 टेंजेंट इन्वर्स। अब इसमें ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है i और ये अलजेब्रिक है, तो i लेट का तो उल्टा बन रहा है, तो अब ये u बनेगा और ये v। सही है। तो u हो गया टेंजेंट इन्वर्स और v हो गया x की पावर 4। अच्छा, ये मैंने आपको याद भी करवाया था, लेकिन कम याद कराता हूँ कि अगर कभी आप गड़बड़ाएं ना, तो ये हिफ्स कर लें कि ln और इन्वर्स वाले हमेशा u होंगे, क्योंकि उनके डेरिवेटिव अवेलेबल हैं, एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल अवेलेबल नहीं है। सही। फॉर्मूले में रखें u की जगह टेंजेंट इन्वर्स x और v की जगह x की पावर 4। टेंजेंट इन्वर्स x का डेरिवेटिव क्या होता था बेटा, 1/1 प्लस x²। टेंजेंट इन्वर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x², तो ये आ गया। x4 का इंटीग्रल n+1/n+1, तो 5/5 ये रहा, इसका 5/5 ये रहा। समझ गए, n+1 अब यहाँ पे एक नई चीज़ आई, बल्कि पुरानी चीज़ है, मैट्रिक फर्स्ट ईयर आप लोगों ने की भी है, कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। क्या बोला मैंने, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ी हो या बराबर हो डिनोमिनेटर की डिग्री के। अब ऊपर देखिए पावर 5 है, जो कि बड़ी डिग्री है 2 से, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बनाएंगे, सवाल आगे या तो इलीगल या करप्ट हो जाएगा। अब प्रॉपर बनाते कैसे हैं, इसके लिए आपको मेरे साथ 9-10 की क्लास में चलना पड़ेगा, जिसमें हम डिवीजन करते थे, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन लिखा है, फ्रैक्शन मतलब डिवीजन रैशनल अपॉन। अब x5 को ऊपर लिखें अंदर, इससे डिवाइड करना है, और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर करके लिखें, तो x² + 1 डिसेंडिंग ऑर्डर। पेंसिल चेंज कर ली मैंने, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी x वाला पहले गिनती वाला। अब x5 और x² में कितना डिवाइड आएगा, 3, x³ आ गया। अब टेबल पढ़ें, x³ × x², x5 और x³ × 1 x³। ठीक है, यहाँ तक सब्ट्रैक्शन करें, ये कट जाएगा,
बाकी बचेगा माइनस का एक्स क्यूब, अभी भी बड़ा है, यहाँ के एक्स क्यूब आ रहा है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक और मरतबा होगा। अब माइनस एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में कितने का डिफरेंस आ रहा है, बोले माइनस एक्स का, तो माइनस एक्स आ गया, माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। देख रहे हैं कैलकुलस में हर चीज़ आ जाती है, देखें डिवीजन भी आ गया, अलजेब्रा भी आ गई, ट्रिग्नोमेट्री, बड़ी हाई फाई चीज़ है कैलकुलस। माइनस प्लस कट गया ये, बाकी बचा साइन चेंज करके प्लस का एक्स। तो इस तरह ये प्रॉपर फ्रैक्शन बना कैसे, ये -1/5 ये रहा, ये हमारा क्वोशंट आया जिसको क्वोशंट कहते थे, आंसर हम लोग बचपन में, आंसर। ये हमारा रिमाइंडर आया जिसको हम बचपन में बोलते थे रिमाइंडर, और ये हमारा डिवाइज़र आया जिसको हम बचपन में बोलते थे डिवाइज़र। समझे, यानी जैसे हम करते हैं ना 5 डिवाइडेड बाई 2 तो आ जाता है हमारा 2 होल 1/2। तो बताइए ये 2 क्या है, जो आंसर है, ये क्या है, जो रिमाइंडर है, और ये क्या है, जिससे डिवाइड किया था। रिकॉल किया, गॉट इट। तो अब यहाँ पे ये देखें, ये आंसर है, ये आ गया, प्लस करके ये रिमाइंडर ये आ गया, और डिवाइड करके, क्योंकि देखें 2 टू द 4 प्लस 1 हम बोलते थे ना, 2 टू द 4 प्लस 1/2, तो यहाँ पे बीच में प्लस आएगा, ये नहीं कि मल्टीप्लाई लिख दिया सारा काम खराब हो जाएगा, प्लस 2 टू द 4 प्लस 1/2 5/2 होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू दिस प्लस, तो रिमाइंडर प्लस होता है हमेशा। और ये सवाल भी होता था 9th में, व्हाट शुड बी एडेड। अब इसके 3 इंटीग्रल बन जाएंगे, दिस इंटू डी एक्स, दिस इंटू डी एक्स, दिस इंटू डी एक्स। बहुत अच्छा सवाल है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। एक्स क्यूब के साथ डी एक्स तो ये एक्स 4/4, एक्स के साथ डी एक्स तो ये एक्स स्क्वायर/2 n+1 चल रहा है। और यहाँ पे वो बात आ गई जो हमने आपको एक दफ़ा बताई थी कि अगर डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में डेरिवेटिव आ जाए तो वो ln ऑफ फंक्शन होता है, यानी ln ऑफ डिनोमिनेटर होता है। नीचे वाली चीज़ का ऊपर अगर डेरिवेटिव आ जाए, तो यहाँ आप देखें नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव बन जाएगा अगर एक 2 हो, नजर आए 2 कम है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, समझे। इससे फ़ायदा क्या हो गया, ऊपर डेरिवेटिव आ गया तो फ़ौरन ln ऑफ आ गया। हाफ का मतलब पावर में जाके हाफ, ln की प्रॉपर्टी। बच्चों अब तो यार आपकी वजह से लेक्चर लंबा होगा, फिर पावर में वाई गया तो ये देखें, अब पावर में हाफ गया तो पावर में हाफ का मतलब होता है रूट 1/5, इसमें भी है इसमें भी है, सब में, तो बाहर आ गया। यहाँ x5 बचा, यहाँ 1/4 बचा, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस बचा, यहाँ माइनस इंटू प्लस माइनस बचा, हाफ ऊपर जाके रूट बन चुका है। दैट्स द ग्रेट क्वेश्चन, ज़रूर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि इसमें हर कुछ आ गया है, प्रॉपर फ्रैक्शन, स्प्लिट करके कई चीज़ें। चले, मूड बदलने के लिए हल्का सवाल है, अगर आप में से कोई मायूस हो रहा था कि ये तो बड़ी मुश्किल एक्सरसाइज है, आसान सवाल आके जल्दी से ख़त्म करें। टेंजेंट इनवर्स 2x, तो इसमें देखें टेंजेंट इनवर्स 2x का मतलब इसमें v नहीं है तो v हो जाएगा हमारा 1, ठीक है, क्योंकि दूसरा फंक्शन नहीं है। तो u की जगह टेंजेंट इनवर्स 2x, v की जगह 1, टेंजेंट इनवर्स 2x का डेरिवेटिव चाहिए होगा, और v की जगह 1। dx का तो इंटीग्रल होता है x, dx का तो इंटीग्रल होता है x। ये फ़ौरन पीछे क्यों लिखता हूँ, ताकि वो मल्टीप्लाई की गलती ना हो। यहाँ पे आएगा चेन रूल, टेंजेंट इनवर्स का भी डेरिवेटिव पीछे से मैंने बताया था 1/1 + x स्क्वायर, तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर, ठीक है, ओरिजिनल जो फॉर्मूला है उसका स्क्वायर, याद रहना भाई। सर नहीं दिखाएं, ये दिखाऊंगा, ये देखें tan इनवर्स x 1/1 + x स्क्वायर, तो tan इनवर्स 2x बोले 1/1 + 2x स्क्वायर, और 2x का चेन रूल 2। एक गलती होगी तो आंसर ढूंढते रहेंगे, 2x का 2, इसलिए देखें मैं बॉक्स बनाता हूँ ताकि कभी बाद में भी आप इस रिकॉर्डिंग को देखें तो आपको निशानात नजर आएंगे, यार सर्किल बनाया था सर ने समझाने के लिए। अब पिछले सवाल जैसा है कि 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होना चाहिए, जल्दी बोले 8x, तो एक यहाँ पे 4 कम पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे कहेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 4, तो 4 2 8 तो अंदर आ गया, डिवाइड वाला बाहर आ गया, ताकि ये इसका डेरिवेटिव बन जाए। तो ये कौन सा केस बन रहा है, ये वाला। लिस्ट में निकालिएगा कि अगर डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में डेरिवेटिव हो तो वो ln ऑफ डिनोमिनेटर होता है। ओके, तो अब देखिए ये ln के साथ ऊपर वाले का रिजल्ट नीचे के साथ आ गया, यानी 1/4 ln ऑफ डिनोमिनेटर, ये अपनी जगह चल रहा था। c उस वक्त आएगा जब आखिरी इंटीग्रेशन हो जाएगी, c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। x cos इनवर्स x, अब ये u ये v, ये तो पक्का हो गया ना कि इन्वर्स वाले को v नहीं लेंगे वरना अंदर v फंस जाएगा क्योंकि उसके फॉर्मूले नहीं होते। u cos इनवर्स vx, ठीक है, cos इनवर्स का डेरिवेटिव चाहिए होगा, और vx,
एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, n+1/n+1, तो x² अपॉन 2 इसको भी पीछे इसलिए लिखा ताकि मल्टीप्लाई करने की गलती ना कर दें बच्चे, ठीक है। अब आप सोचोगे माइनस क्यों है, कॉस इन्वर्स का डेरिवेटिव बहुत दिनों बाद ज़रूरत पड़ रही है, देख लें भाई। अभी पिछले सवाल में कॉस इन्वर्स साइन इन्वर्स की बताई थी, अब कॉस इन्वर्स की बता रहा हूँ। वही होता है बिल्कुल सेम, माइनस के साथ होता है। साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स का डेरिवेटिव बिल्कुल सेम होता है, एक माइनस का फ़र्क होता है। तो देखिए इसमें माइनस इसलिए आ गया, ये x² तो इसका है और ये अपॉन 1 - x² इंटीग्रल का है, उसका सॉरी डेरिवेटिव का है, ठीक हो गया। कॉस इन्वर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन और ये x का x² अपॉन 2। कंफ्यूज हो रहे तो एक स्टेप बढ़ा लें, लेकिन देख रहे हैं ऑलरेडी सवाल लंबे लंबे हैं, तो सर के साथ कोशिश करें प्रैक्टिस की और कमांड कंट्रोल की कि आप एक स्टेप कम भी करें, नंबर नहीं कटेंगे और आपका क्वेश्चन टाइम में हो जाएगा जल्दी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अपॉन में x², ऊपर भी x² है, लेकिन नीचे एक 1 है और ऊपर 1 नहीं है, तो हम करेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1। अब आप लोग में परेशान होना कोई ना शुरू हो जाएगा, सर कभी कहते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भाई ये, कभी कहते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। बेटा ये सवाल की रिक्वायरमेंट है, आप भी प्रैक्टिस करोगे तो होगा। देखो 1 और -1 करने से क्या होगा, एलसीएम ब्रेक हो जाएगा, यानी एक दफ़ा ये इसके साथ 1 माइनस वाला चला जाएगा, ये देखिए ये आ गया -½ के साथ, और दूसरा इसके साथ जाएगा, इसको कहते हैं एलसीएम ब्रेक, इसको कहते हैं एलसीएम ब्रेक। फ़ायदा क्या होगा आपको खुद ही नजर आएगा। और ये प्रैक्टिस बताती है कि ऐड सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि अभी ये रूट नहीं होता ना, तो मैं इसमें डिवाइड वाली टेक्निक लगाता है, जिसको मैंने कहा था प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना। अगर ये रूट नहीं होता, रूट को मैं डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए यानी इर्रेशनल हो गया, ये डिवाइड नहीं कर सकते। अब पूरी बेस सेम हो तो क्या होता है, इसका मतलब पावर 1, तो 1 में से पावर हाफ नीचे वाली माइनस गई तो कितने हुई, 1 - हाफ, ऊपर आ गया हाफ रूट। और ये पूरा फॉर्मूला होता था साइन इन्वर्स का, बहुत दिनों बाद आया, देख लें जल्दी भाई। ये देखें कि अगर ये वाला फॉर्मेट हो, ए की जगह पे अब यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे साइन इन्वर्स x अपॉन 1 साइन इन्वर्स x, ये देखें आ गई वही शक्ल। तो ये भी हैंडी फॉर्मूले याद करें कि अगर ये फॉर्मेट आ जाएगा तो साइन इन्वर्स, तो ये आ गया साइन इन्वर्स। इस पे क्या लगाया मैंने, पूछें, इस पे लगाया मैंने एक स्पेशल फार्मूला, स्पेशल फार्मूला। ये स्पेशल फार्मूला सर कहाँ से आता है, ये स्पेशल फार्मूला आपको याद करना पड़ता है कि अगर कभी ये आ जाएगी शक्ल, लिखूँ कहीं, इसी पे लिख देता हूँ, यानी ये फार्मूला जो है बना है, ये रूट के अंदर a² - x² dx इज इक्वल टू x अपॉन 2 रूट a² - x² प्लस a² अपॉन 2 साइन इन्वर्स x अपॉन a प्लस c। इस फॉर्मूले को शामिल करें और देखें किस तरह फिट किया है। यहाँ पे 1 है a की जगह पे, ठीक है, तो ये देखिए 1 आ गया, a की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ये आ गया, a की जगह पे 1 तो 1 अपॉन में लिखते नहीं है, ये x आ गया। तो ये स्पेशल केस था, तो ये स्पेशल अटेंशन आ गई। वरना एक स्टूडेंट सोच रहा होगा सर इस पर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगा दूँ 6.3 की, नहीं बेटा, सवाल में सवाल बन जाएगा, 3 पेज का हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे फैसले करने हैं वहाँ पे आपको फैसले करने हैं। तो इस बुनियाद पे ये भी सवाल हो गया इंपॉर्टेंट कि इसमें बारीकी आई इस जगह पे, वरना स्टूडेंट यहाँ पे अटक जाएगा, कहेगा क्या करूँ। अब ब्रैकेट खोलें, 2 × 2 = 4, ये ब्रैकेट खोलें, 2 × 2 = 4। अब ये भी साइन इन्वर्स है, ये भी साइन इन्वर्स है, क्या करें, एलसीएम लेके सॉल्व करें। 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, बोलें 4, 2 × 2 = तो 2 -1 = 1, समझे ये कह रहा हूँ, -1/4 और +1/2 का कोई एलसीएम लेने कहते क्या लेंगे आप, 4। यहाँ पे तो 4 मौजूद है, यहाँ पे नहीं मौजूद है, तो 2, तो 2 - 1 1 हो गया, प्लस का प्लस 1/4 ये हो रहा, ये अपनी जगह, ये अपनी जगह। गॉट इट। मुश्किल है थोड़ा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। 2x सेक इन्वर्स x, ये अलजेब्रिक और ये इन्वर्स, तो ये u ये v, ठीक है। सेक इन्वर्स को u की जगह पे रखें और 2x को v की जगह पे, सेक इन्वर्स को u की जगह पे, 2x को v की जगह पे। अब सेक इन्वर्स का भी डेरिवेटिव बहुत दिनों बाद आया, देख लें भाई जल्दी से। वैसे ये सब मैंने बताया, चैप्टर नंबर 3, 4 का भी लेक्चर मेरा मौजूद है, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख लें,
आपको ये सब मिल जाएगा इंशाल्लाह कि डेरिवेटिव किसका क्या होता है। ये है इसका। तो अब यहाँ पे सेक इन्वर्स का आ गया 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका डेरिवेटिव। 2x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 2 कट गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 2 कट गया। एक्स स्क्वायर को फ़ौरन पीछे लाएं वरना गड़बड़ ना हो जाए कि क्यूब ना कर दें। एक्स स्क्वायर ये आ गया आपका एक x से ये एक्स स्क्वायर भी कटा तो आ गया x के अपॉन में ये वो वाला केस बन गया कि नेबरहुड में डेरिवेटिव आने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ x के, जो भी बताया था n के साथ डेरिवेटिव आने जा रहे हैं। तो ये रूट हाफ होता है, ऊपर जाके माइनस हाफ हो गया, माइनस हाफ प्लस 1 बोलें प्लस हाफ, ये प्लस हाफ प्लस हाफ। अब ये 2 उल्टा हो गया रेसिप्रोकल, 2 से 2 कट गया। हाफ का मतलब रूट होता है, रूट में चला गया। ये थोड़ा सा मज़ेदार सवाल इस सेंस में कि सेक इन्वर्स का डेरिवेटिव भूले हुए तो यहाँ पे अटकेंगे। उसके बाद ये फंक्शन नेबरहुड वाला इंटीग्रल फार्मूला भूलें तो यहाँ अटकेंगे। बाकी ये सवाल पिछले के मुकाबले में काफ़ी ठंडा है। समझ गए बात? तो रिवाइज़ करते रहें बेटा और टाइम लगाएं, देन ओनली यू विल सर्वाइव इंशाल्लाह। 2 पार्ट हैं, हिम्मत करें मेरे साथ, 5 से 7 मिनट लगा सकता हूँ। अब ये इन्वर्स है और ये अलजेब्रिक है तो इसका मतलब ये u ये v, ठीक। तो कॉसेक इन्वर्स 2x को u की जगह रखें। ये मैं बीच का इसलिए अब नहीं बता दूंगा तो अब आपको पक्का हो गया ना 10-20 सवाल कर करके कि पहले लेट करना है उसके बाद उसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में फिट करना है। तो u इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u और इंटीग्रल ऑफ v। कॉसेक इन्वर्स का भी लिखूं या टाइम बचा दूं? टाइम बचा देता हूँ। सेक इन्वर्स में प्लस आता है और कॉसेक इन्वर्स में माइनस आता है। भाई सेम फार्मूला होता है माइनस के साथ, ठीक है। कॉसेक इन्वर्स में जैसे साइन का और साइन इन्वर्स का और कॉस इन्वर्स का फार्मूला सेम है प्लस माइनस के फ़र्क के साथ। टेन इन्वर्स और कॉट इन्वर्स का सेम है प्लस माइनस के फ़र्क के साथ। तो सेक इन्वर्स और कॉसेक इन्वर्स का सेम है माइनस प्लस के फ़र्क के साथ। तो अब इसमें देखें ये माइनस आ गया, ठीक है। एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 तो 2 से 2 3 ज़ा 6, ये 2 3 ज़ा 6, सही है जी। और इसका अब यहाँ पे x की जगह 2x है तो यहाँ पे 2x लाना पड़ेगा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और 3 बच जाएगा तो 3 बाहर और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ 2 3 ज़ा 6 तो 3 पीछे फ़ौरन क्योंकि गलती ना हो। तो 3x स्क्वायर कॉसेक इन्वर्स 2x। अब ये वही अभी पिछले सवाल जैसा, ये रूट हटेगा तो पावर में आएगा माइनस हाफ। लेकिन अब हमें इसका डेरिवेटिव कितना चाहिए बेटा? 8x। तो अब गौर से देखें तो 8 एक कम है तो हम कहेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 8। प्रैक्टिस मेरे साथ हो गई ना बच्चों? हाँ नहीं तो कर दिया करें ताकि मेरा दिल रह जाए। तो अब यहाँ पे देखिए एक 8 कम था तो 8 मल्टीप्लाई आ गया डेरिवेटिव बनाने के लिए और 8 डिवाइड का चला गया कोफिशिएंट बन के बाहर। तो अब ये फंक्शन वाला फार्मूला बन गया फंक्शन ऑफ x का n वाला, नेबरहुड डेरिवेटिव वाला n+1। तो माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 क्या होता है? हाफ। इसको रेसिप्रोकल किया तो 2/2 से 8 कैंसिल होके 4। हाफ का मतलब रूट होता है, ये हो गया। ये एज इट इज़ चले जा रहा है सारा, यहाँ पे कैंसिल होके बचा 3/4 और ये रूट हो गया हाफ। सिर्फ बारीकियाँ समझ रहे हैं? कॉसेक इन्वर्स का डेरिवेटिव फिर इसमें 2x है तो यहाँ पे 2x, ताकि एक गलती ना हो कि 2 गायब हो गया, कम ज़्यादा हो गया, यहाँ पे 4 की बजाय कुछ और आ गया, सही है। क्योंकि ओरिजिनल जब x होता है तो यहाँ x आता है, 2x है तो यहाँ पे भी 2x है और यहाँ पे 2x का स्क्वायर हो गया, समझे। फॉर्मूले में ओरिजिनल में x है तो यहाँ पे 2x है तो 2x का स्क्वायर और बाहर भी x है तो 2x। 4 का 8 और 5 का 1, ये जो मैंने कहा था शुरू में कि ये एक पार्ट कराऊंगा एहतियातन आपको, फिर ये एक्सरसाइज इंशाल्लाह दी एंड हो जाएगी। एक्स स्क्वायर कॉट इन्वर्स, क्वेश्चन नंबर 4 का तो टाइटल ही लगा लिया ना कि इन्वर्स के क्वेश्चन हैं इसमें बाई पार्ट्स के। ये u ये v। आई लेट आखिरी बार बता रहा हूँ कि भाई ये एक्सरसाइज थी पूरी। अब इसमें हमारा i जो है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक था और एक्स स्क्वायर हमारा अलजेब्रिक था, ठीक है। तो u की जगह कॉट इन्वर्स x रखें, v की जगह एक्स स्क्वायर रखें। तो एक्स स्क्वायर का n+1/x³ 3, इसका भी x³ और कॉट इन्वर्स का अभी देखिए बताया था टेन इन्वर्स का जैसे होता है उसमें साइन माइनस होकर आ जाएगा कॉट इन्वर्स का डेरिवेटिव, यानी
-1/(-1/(1 + x²। तो ये -1/(1 + x²। इसका x³ n + 1 से माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस। ये देखिए वही केस आया अभी जो थोड़ी देर पहले आया था। दोबारा से बताऊँ क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया क्योंकि x³ की डिग्री 3 है जो कि x² से ज़्यादा है। तो अब हमें इसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा डिवाइड करके। तो x³ को डिवाइड किया x² + 1 से, तो एक पावर का फ़र्क है तो x से डिवाइड हो जाएगा। अब x से मल्टीप्लाई करें x² को, x³, फिर x को 1 से करें, x × 1 x। साइन चेंज करना होता है सब्ट्रैक्शन के साथ, ये हो गया। तो यहाँ बचा -x। तो ये वाला हिस्सा तो 1/3 का अपनी जगह जो चल रहा था, ठीक है। ये 1/3 ये रहा, यानी अब इसका जवाब आया कोशेंट। ये कोशेंट हमारा आंसर, ये रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर, और ये हमारा डिवाइज़र जो हमने जिससे डिवाइड किया था x² + 1, ठीक है। अच्छा, x² + 1 और 1 + x² एक ही चीज़ है। यहाँ पे लिखते हैं इसलिए ताकि डिसेंडिंग ऑर्डर हो, क्योंकि डिवीजन का रूल होता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर होगा तो हम क्या मतलब पता है 1 से कैसे डिवाइड करते हैं आप x³ को। ये होती हैं चीज़ें समझने की। यहाँ पे अपना मतलब निकल गया तो सीधा लिख दिया दोबारा से जैसे चल रहा था 1 + x², 1 + x²। समझे बात, ये कह रहा हूँ। अब ये अगर आपको बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा, डन। अब इसमें दो इंटीग्रल बन गए, 1/3 के साथ ये अलग और माइनस इंटू प्लस माइनस के साथ 1/3 के साथ ये अलग। इसमें वो केस बन रहा है कि नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव, तो हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई बोलें 2 कर देते हैं। इससे ये हुआ कि ऊपर 2 आ गया डेरिवेटिव बनने में और 2 बाहर चला गया कोफिशिएंट बनने में। तो 3 × 2 = 6, और नीचे वाली चीज़ का ऊपर डेरिवेटिव हो तो जल्दी बोले बच्चों, ये नीचे का ऊपर डेरिवेटिव तो ln ऑफ दैट फंक्शन। तो यहाँ पे नीचे का ऊपर डेरिवेटिव तो ln ऑफ दैट फंक्शन यानी 1 + x²। अच्छा, ये अक्सर कोशिश किया करेंगे ln के साथ सिंगल एक्सप्रेशन हो तो मॉडुलस लगाएं, क्योंकि ln या लॉग ऑफ नेगेटिव वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ये मैंने ख़त्म होने से पहले ही बता दिया, वरना कुछ बच्चे कहेंगे यार मॉडुलस अक्सर जगह सर ने लगाया, कुछ बताया नहीं इसके बारे में कि लॉगरिथम जो होता है ये नेगेटिव वैल्यू का एग्जिस्ट नहीं करता। कैलकुलेटर चलाएंगे मैथ एरर दे देगा। अच्छा, ये एक सवाल मुश्किल वक्त के लिए करा रहा हूँ, आप लोग करें ताकि मुश्किल वक्त के लिए भी सर्वाइव करें इंशाल्लाह। इसमें अलजेब्रिक फंक्शन है खाली, सही है। इसमें इस तरह के क्वेश्चन होंगे इस फॉर्मेट के। तो इसका तरीका ये होगा कि हम इस फॉर्मेट को तो ले लिया करेंगे u और v ले लिया करेंगे 1 को। अब इसमें आई लेट वाली थ्योरी कह भी सकते हैं एक तरह से और नहीं भी, क्योंकि ये देखें तो अलजेब्रिक है लेकिन स्पेशल अलजेब्रिक है रूट के साथ। इसका कोई भी और फॉर्मेट नहीं होगा, इस तरह की शक्ल होगी तभी लगेगा बाई पार्ट्स, सही है, क्योंकि बाई पार्ट्स था इस एक्सरसाइज का नाम। ठीक है जी। अब इसमें 9 - x² पे से रूट हटाएंगे तो हाफ आ जाएगा, तो ये हमारा u हो गया 9 - x² का हाफ या रूट, और v हो गया 1, तो 1 dx मतलब dx, 1 dx मतलब dx, और dx का इंटीग्रल क्या होता है बच्चों, x, तो dx का x। ठीक, ये x तो इसके साथ जाके हो गया मर्जर। अब गौर करें तो यहाँ पे -x² है, यहाँ पे -x² है। तो अभी जो कई सवाल करा चुका हूँ, डेरिवेटिव की तलाश अगर हो तो उसमें एक माइनस कम है और एक 2 कम है। तो अब हम कहेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई -2। तो माइनस ये आ गया मल्टीप्लाई और ये माइनस आ गया डिवाइड। ठीक है, बोल रहा हूँ डिवाइड लेकिन लिखा ऊपर ही लेके अपॉन में -1 लिखते नहीं है। इस तरह हुआ क्या, ये 2 से तो 2 कट गया और ये हमारा x × x x² आ गया, और नीचे 9 - x² पे हाफ का मतलब रूट आ गया। ठीक, अभी जो मैंने एक सवाल किया था याद होगा, पलट के देखिएगा, ये वो वाला केस है कि रूट आ गया है लेकिन ऊपर गिनती नहीं है, नीचे रूट आ गया ऊपर गिनती नहीं है। तो वहाँ पे 1 था तो हमने 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया था, यहाँ पे 9 है तो 9 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ पे 9 ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमारा काम निकल जाएगा, क्योंकि अब इसके साथ एलसीएम ब्रेक करूँगा अलग और इसके साथ एलसीएम ब्रेक करूँगा अलग, 2 इंटीग्रल बन जाएंगे। तो प्लस इंटू -9 वाला इसके साथ ले लें तो -9 + x² ये माइनस, ठीक है, और माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी पहला और तीसरा लिया, समझ रहे हैं, -9 और प्लस x²। ये बीच वाला जो 9 है प्लस का ये इधर चला गया, यानी एलसीएम ब्रेक ही है ये फर्स्ट थर्ड टर्म का ये और मिडिल टर्म का ये। सर ये क्यों किया है,
क्योंकि 9 और एक्स स्क्वायर वाले को एक जगह करूँगा तो बेस सेम बनेगी ना बेटा, क्योंकि इस पर बेस बन जाएगी सेम के ऊपर 1 और इस पर हाफ, तो हाफ ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो हाफ, समझे। ऊपर 1 है बेस के ऊपर पावर और नीचे हाफ है, तो ये हाफ हो गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखिए सवाल रिपीट हो गया। ये इसकी थीम है कि ये फॉर्मेट जितने भी होंगे ना इसमें क्वेश्चन रीअराइज होगा, रिपीट होगा, यानी आई वापस आ जाएगा क्वेश्चन का। तो आई हम लेट करें, यानी इसको आप आई लेट कर लो, तो देखिए दोबारा से आई जो हमारा चल रहा था वो आई वापस आ गया। अब ये आई यहाँ पे आया हुआ है, तो ये आई इधर जाके हो गया प्लस, ठीक नजर आया, और कांस्टेंट आ गया उसकी जगह पे C1, क्योंकि अब यहाँ पे भी वो जो 2-4 सवाल हुए थे, 2 जब डिवाइड में जाएगा तो एक न्यू कांस्टेंट आ जाएगा, तो हम उसको कह सकेंगे C1/2 अ न्यू कांस्टेंट C। तो अब ये 2 डिवाइड में गया इसके साथ तो x/2 आ गया, फिर ये 2 गया इसके साथ अपॉन में तो 9/2 आ गया। सही सर, ये 3 कहाँ से चल रहा था, तो ये वो वाला भूल गया, अभी क्या भी भूल गया यार, ऐसा तो ना करें। ये वाला जो बताया था 2 सवालों पहले, dx/9 - x²। तो अब यहाँ पे ये किसका स्क्वायर है बेटा, 3 का स्क्वायर है, तो हमारे यहाँ पे a जो है वो 3 का काम करेगा, तो यहाँ पे देखें 3 आ गया, समझे कहानी, ये चीज़, ये 3 हमारा वहाँ से आ गया फॉर्मूले का, यानी ये इन्वर्स का फॉर्मूला है साइन इन्वर्स के। सही है जनाब। अब इसमें से 1/2 कॉमन ले लें, जो बाकी बचा x यहाँ पे और यहाँ पे 9 वो ब्रैकेट में लिख दें, वेयर c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब लिख दें एंड ऑफ एक्सरसाइज 6.4। थकाने वाला लेक्चर था मेरे लिए भी, आपके लिए भी। सेहत और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नए लेक्चर वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।